आपके अपने चैनल द एग्ज़ाम पॉइंट बिहार में स्वागत है। आज का टॉपिक 1857 की महान क्रांति से ले रहा हूँ, जो एग्ज़ाम की दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऐसे विद्यार्थी जो बीपीएससी सेकेंड फेज़ की तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए यहाँ से एग्ज़ाम में क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा हमेशा पूछता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज का 1857 की महान क्रांति। देखिए 1857 की महान क्रांति सबसे पहले किस ईस्वी में चालू हुआ था, इसका मुख्य जड़ क्या था, उसके बारे में सबसे पहले जान लेते हैं। 1856 में अंग्रेज ने पुरानी बंदूक ब्राउन बेस के स्थान पर नई एनफील्ड राइफल का प्रयोग करने का निर्णय लिया। देखिए 1856 में जो है पुरानी बंदूक जो था ब्राउन बेस के स्थान पर एक नई एनफील्ड राइफल का प्रयोग करने का निर्णय लिया। उसके लिए जो कारतूस बनाए गए उन्हें राइफल में भरने से पहले मुंह से खोलना पड़ता था। इन कारतूसों में गाय और सूअर की चर्बी का प्रयोग किया गया था। यही चर्बी वाला कारतूस से ही 1857 की क्रांति का मुख्य कारण बना। देखिए 1857 की मुख्य क्रांति का मेन कारण था जो पुरानी बंदूक था ब्राउन बेस, उसके स्थान पर नया जो है एनफील्ड राइफल का प्रयोग किया गया। इसमें जो गोली भरने के लिए जो गोली निकाला जाता था उसको मुंह से खोलना पड़ता था, जिसके लिए वो चर्बी में रखा जाता था। उसमें गाय और सूअर का चर्बी में जो है रखा जाता था। इसीलिए जो है 1857 की क्रांति में बहुत सारे हिंदू सैनिक थे जो कि उस कारतूस का प्रयोग करने से मना कर दिया। उसमें एक मेन नायक है 29 मार्च 1857 ईस्वी को जो मंगल पांडे नामक एक सैनिक थे। एक सैनिक ने बैरकपुर में गाय की चर्बी मिले कारतूस को मुंह से काटने से स्पष्ट मना कर दिया था। देखिए 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे जो सैनिक थे वह जो है मना कर दिया कि हम इसको मुंह से नहीं खोलेंगे। फलस्वरूप उसे गिरफ्तार कर लिया गया। 8 अप्रैल 1857 को उसको गिरफ्तार कर लिया गया और गिरफ्तार करके उसे जो है फांसी दे दी गई। मंगल पांडे का संबंध 34वां बंगाल नेटिव इन्फेंट्री से था। वह जो है बंगाल इन्फेंट्री नेटिव से जो है वह मंगल पांडे था। देखिए इसके बाद क्या हुआ, जब फांसी दे दी गई मंगल पांडे को तो 10 मई 1857 के दिन मेरठ की पैदल टुकड़ी 20 NI से 1857 ईस्वी की क्रांति की शुरुआत की गई। अगर आपसे पूछे कि 1857 की शुरुआत कहाँ से हुई तो मेरठ से। चलिए अगला देखते हैं। अगला दिया हुआ है 1857 ईस्वी में क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग एवं इंग्लैंड के प्रधानमंत्री पामर्स्टेन थे। 1857 ईस्वी के समय जो भारत का गवर्नर जनरल था लॉर्ड कैनिंग था। 1857 के ईस्वी के समय जो भारत का गवर्नर जनरल था लॉर्ड कैनिंग था और जो इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे पामर्स्टन थे। यह कौन पार्टी से थे तो लिबरल पार्टी से थे। देखिए नोट में लिखा हुआ है अंग्रेजी भारतीय सेना का निर्माण 1748 ईस्वी में आरंभ हुआ। उस समय मेजर एस्ट्रिजन लॉरेंस को अंग्रेजी भारतीय सेना का जनक पुकारा गया। चलिए आगे देखते हैं। आगे दिया हुआ है 1857 की क्रांति की असफलता के उपरांत सेना में अंग्रेज सैनिकों और पदाधिकारियों की संख्या में वृद्धि की गई। बंगाल की सेना में भारतीयों और अंग्रेजी सैनिक का अनुपात, जो बंगाल में जो सेना हुआ उसमें भारतीय और अंग्रेजी सैनिक का अनुपात भारतीय को 2 रखा गया और अंग्रेज को 1 अनुपात में रखा गया। मुंबई और मद्रास में सेनाओं का यह अनुपात 5:2 में रखा गया। मुंबई में जो भारतीय को 5 रखा गया और अंग्रेज को 2 के अनुपात में रखा गया। फिर दिया हुआ है 1857 की मामले की जांच हेतु पील कमीशन को नियुक्त किया गया। 1857 की क्रांति के जांच जो किया जाएगा उसके लिए जो कमीशन नियुक्त किया गया उसके लिए पील कमीशन को नियुक्त किया गया। दिया हुआ है कि बिहार, अवध तथा अन्य उन स्थानों को व्यक्तियों को जिन्होंने 1857 की क्रांति में भाग लिया था गैर लड़ाकू घोषित किया गया। देखिए ये जो 2 क्षेत्र है
बिहार, अवध तथा अन्य स्थानों पर इसको गैर, वहाँ के जो लोग जो सेना में शामिल थे अंग्रेज में, उसको गैर लड़ाकू घोषित किया गया और सेना में उनकी संख्या कम कर दी गई तथा सिख जो अच्छे से लड़े, जिस जाति के लड़े, उसकी संख्या जो है बढ़ा दी गई। सिख, गोरखा और पठानों को, जिन्होंने 1857 की क्रांति के दमाने में अंग्रेज की मदद की थी, लड़ाकू जातियां घोषित की गई और उन्हें बड़ी संख्या में सेना में भर्ती किया गया। देखिए अंग्रेज कितना तेज है, जो 1857 की क्रांति में मदद किया उसको लड़ाकू सेना घोषित किया गया और उसमें जो है सिख, गोरखा और पठान को लड़ाकू सेना में घोषित किया गया। फिर दिया हुआ है नोट में, भारतीयों को सेना में ऊंचे से ऊंचा प्राप्त होने वाले पद सूबेदार का था। देखिए अंग्रेज बहुत तेज था, उन्होंने भारतीयों को जो सेना में शामिल करता था तो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट पोस्ट पर नहीं देता था, सूबेदार तक देता था, सूबेदार तक देता था। चलिए आगे देखते हैं। ह्यूरोज ने लक्ष्मीबाई की वीरता से प्रभावित होकर कहा था कि क्रांतिकारियों में वह एक अकेली मर्द थी। ह्यूरोज जो था एक अंग्रेज का सेना था, उन्होंने जो है क्रांतिकारी में एक अकेली मर्द ने लक्ष्मीबाई को कहा गया था। 1857 ईस्वी की क्रांति के बारे में इतिहासकारों का जो मत है वो देखते हैं। देखिए 1857 की क्रांति में बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछता है, ये जितना है इससे बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछता है, तो चलिए पढ़ते हैं। यह भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था, इसको कौन कहा था? तो इसको बी.डी. सावरकर ने कहा था। यह राष्ट्रीय विद्रोह था, इसको कौन कहा था? तो डिज़रायली कहा था। यह पूर्णतः सिपाही विद्रोह था, इसको कौन कहा था? सर जॉन लॉरेंस एवं सीले ने कहा था। यह अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू एवं मुसलमान को, इसको किसने कहा था? तो जेम्स ऑटम और डब्ल्यू टेलर का षड्यंत्र था। यह अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू मुसलमानों, जेम्स ऑटम और डब्ल्यू टेलर का षड्यंत्र था। बर्बरता तथा सभ्यता के बीच युद्ध था, टी.आर. होम्स। फिर अगला दिया हुआ, यह धर्मांधों के ईसाइयों का विरुद्ध युद्ध था, ये कहा था L.E.R. रीज। चलिए आज के लिए बस इतना ही। आशा करते हैं कि आपको 1857 की क्रांति को समझ में आया होगा। तो सबसे पहले 1857 की क्रांति जो है 1856 में जो है पुरानी बंदूक जो था उसके स्थान पर जो नया एनफील्ड राइफल का प्रयोग किया गया था, उसी के कारण यह 1857 की क्रांति जो है शुरुआत हुआ। अगर यह जो है एनफील्ड राइफल नहीं आता तो इसके स्थान पर यह 1857 की क्रांति नहीं शुरुआत होता। देखिए बिहार से भी क्वेश्चन आता है, बिहार से जो क्वेश्चन आता है कि बिहार से जो है जगदीशपुर से बाबू वीर कुंवर सिंह थे। जगदीशपुर बिहार से वीर कुंवर सिंह थे और विद्रोह की तिथि अगस्त में था, अगस्त 1857। इसको जो है दबाने का कोशिश किया कौन? अंग्रेजी अधिकारी जो था विलियम टेलर, एक और था विसेंट आयर। बिहार से पूछता है। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।